Hello बच्चों, let's take the question. The question says which type of association is found between anthenomophilous flowers and pollinating agents? क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि किस टाइप की एसोसिएशन आपको फाउंड होगी एंटोनोमोफिलस फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बीच में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें म्यूचुअलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि भाई म्यूचुअलिज्म क्या होता है. इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड हमें पता होना चाहिए को इवोल्यूशन के बारे में. ठीक है, अगर इन दोनों बातों के बारे में आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म से. ठीक है, तो अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें और मैं को इवोल्यूशन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करके बोलना चाहूँ तो को इवोल्यूशन क्या है, ये म्यूचुअलिज्म का ही एक टाइप है. क्या है ये, इसका टाइप बोल सकते हो आप, सब टाइप बोल सकते हो म्यूचुअलिज्म का, को इवोल्यूशन का. म्यूचुअलिज्म के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे टू स्पीशीज प्रेजेंट होगी. अब भाई अकेले तो आप किसी के साथ म्यूचुअल हो नहीं सकते ना. मैं कहूँगी मैं खुद के साथ म्यूचुअल हूँ तो ये तो बहुत इलॉजिकल सा पॉइंट होगा. टू तो यहाँ पे लोग होने ही होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे प्रेजेंट होगी ही होगी. अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टू होने चाहिए. ये दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे क्या होंगे, बेनिफिटेड होंगे. क्या होगा, इन दोनों का ही बेनिफिट होगा. ऑर्गेनिज्म ए का भी कुछ भी हो सकता है वो, इट मैटर्स. एंड बी, दोनों के दोनों का यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट होगा. उन दोनों को एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे कुछ ना कुछ, तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. इसको रिप्रेजेंट भी करने का बायोलॉजी के अंदर स्पेशल मेथड होता है विच इज नोन एज दिस. ऐसे हम इसको प्लस एंड प्लस के सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चेंज नहीं करना है प्लस एंड प्लस, क्यों, बिकॉज दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं. अगर दोनों में से कोई एक भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा होता तो हम जीरो यूज करते हैं. इस पॉइंट को हम यहीं पे देख लेते हैं कि अगर नो बेनिफिट, कि किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो प्लेस कर सकते हैं. अगर यहाँ पे किसी को हार्म हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव प्लेस करेंगे. बट बिकॉज अभी दोनों ही बेनिफिटेड है तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. अब हम कह रहे हैं कि भाई को इवोल्यूशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. तो को इवोल्यूशन यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू ही यहाँ पे समझेंगे. यहाँ पे हमें किसका एग्जांपल गिवन है, एंटोमोफिलस फ्लावर का. ठीक है, एंटोमोफिलस फ्लावर. अब भाई वर्ड साउंड करने में तो कितना डरावना सा लग रहा है ना, कैसे फ्लावर्स हैं ये, क्या अलग से दिखते हैं, क्या है इनके अंदर, ऐसा कुछ अलग नहीं है. ये वो फ्लावर्स है जिनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिनके पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं. सिर्फ इतना सा फर्क है, कुछ डिफरेंट नहीं है इन फ्लावर्स के अंदर. पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके इंसेक्ट होते हैं. इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे ये पॉलिनेशन को अचीव करते हैं. पॉलिनेशन से हमारा क्या मतलब हो गया भाई, कि पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट होते हैं उनका ट्रांसफर कहाँ तक होगा, उनका ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के अंत तक. ठीक है, और इसके अंदर इनकी हेल्प करवाते हैं कौन, इंसेक्ट इनके अंदर इनकी हेल्प करवाते हैं. अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एंटोनोमोफिलस फ्लावर को पता है कि अगर मुझे पॉलिनेशन करवानी है, कि भाई अगर मुझे पॉलिनेशन करवानी है तो मुझे जो इंसेक्ट है ना इसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने पड़ेंगे. क्या देने पड़ेंगे, इसे कुछ ना कुछ इसको इनाम देना पड़ेगा, इसे कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा. वरना भाई इंसेक्ट ऐसे थोड़ी आके इस फ्लावर के पास आएगा, ऐसे फोकट का तो आएगा नहीं, फ्री का आएगा नहीं. ऐसे इंसेक्ट भी कहेगा कि भाई कुछ मेरा भी तो फायदा हो, मैं तुम्हारी पॉलिनेशन में हेल्प करवा रहा हूँ. मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारा बेनिफिट करवा रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ फायदा करवाओ. तो भाई फ्लावर कहता है ठीक है मैं तुम्हें फायदा करवाता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ नेक्टर. क्या दिया इसने इसको, नेक्टर दिया. अब नेक्टर तो इंसेक्ट को चाहिए, फूड है उनके लिए वो, तो इन्होंने इसको नेक्टर दिया. नेक्टर के साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं ये, इनको कई बार जगह देते हैं अपने एग लेइंग के लिए. एग ले करने के लिए भी इन्होंने क्या दिया, इनको जगह दी. इस तरीके से भी क्या कर रहे हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं, इनको बेनिफिट दे रहे हैं, एग ले करने की जगह दी. इसके साथ साथ इन्होंने इसको दिए पोलन. अब ये पोलन बिकॉज फूड के तरीके से भी एनिमल्स खाते हैं, हम सभी को पता है, हनी बीज खाती है पोलन को. एक एग्जांपल लिख ले अगर हम यहीं पर इसका, तो हनी भी यूज करती है पोलन को अपने फीड के अंदर. तो ये क्या कर रहे हैं भाई, इसने फ्लावर ने प्रोवाइड करवा दिया इंसेक्ट को खाना, उसको एगले करने की जगह दे दी, और बदले में इस इंसेक्ट ने क्या कर, इस इंसेक्ट ने इस फ्लावर की करवा दी पॉलिनेशन की, भाई जा तू भी खुश हो जा, तूने मेरा फायदा करवाया तो मैंने भी तेरा फायदा करवा दिया, हम दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, हम दोनों अब यहाँ पे खुश हैं, हम दोनों का फायदा हो रहा है. तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को हम क्या करें, इसे हम कहते हैं को इवोल्यूशन. मैंने इसे को इवोल्यूशन क्यों कहा, इस पॉइंट को समझिए. फायदा भी दोनों का हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म तो ये केस है ही है, म्यूचुअलिज्म का तो ये केस ऑब्वियसली बात है कि भाई दोनों का यहाँ पे फायदा हो रहा है.
बट कोइवोल्यूशन इसको क्यों कहा गया है, स्पेसिफिकली कोइवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है? हमने इसको कोइवोल्यूशन इसलिए कहा है बिकॉज अब देखिए यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पे जो फ्लावर प्रेजेंट है, ये नॉर्मल फ्लावर से अलग दिखता है। ये क्या कर रहा है, ये इवॉल्व हुआ है। ये जो यहाँ पे हमारे इंटरनोमा फिलस फ्लावर्स है, यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व कैसे हुए हैं? बिकॉज इन्होंने क्या करा, जो इनके पास फाउंड होने वाले पोलन ग्रेन थे, उन्होंने इनको भाई स्टिकी बनाया है। क्या बनाया उन्होंने? अपने पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाया है कि जैसे ही उनके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठे तो ये क्या पर उसके ऊपर चिपक जाए पोलन ग्रेन। इन्होंने अपने आप को ऐसे करा है। इन्होंने अपनी फ्लावर को कलर्ड करा है। ये सिंपल व्हाइट व्हाइट फ्लावर भी तो रख सकते थे ना, बट उससे इंसेक्ट इतना अट्रैक्ट नहीं होता, तो उन्होंने फ्लावर को कलर्ड करा है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपने अंदर स्वीट स्मेल, दैट मीन्स फ्रेग्रेंस को इन्होंने अपने अंदर इवॉल्व करा है कि अगर अच्छी फ्रेग्रेंस हुई इस फ्लावर के अंदर तो क्या होगा, एनिमल्स या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसने अपने अंदर इवोल्यूशन लाए ना, क्योंकि अगर ये फ्लावर जो थे जिनको अपना पॉलिनेशन करवाना था इंसेक्ट के थ्रू, अगर ये सिंपल सा फ्लावर होता कि भाई देखने में फ्लावर इतना बोरिंग सा, इंसेक्ट आना ही नहीं चाह रहा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो यहाँ पे चाहिए। अट्रैक्ट करवाने के लिए भी उसको यहाँ पे क्या करना पड़ा, फ्लावर को यहाँ पे इवोल्यूशन शो करनी पड़ी। हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे को इवोल्यूशन कह रहे हैं, बिकॉज जैसा यहाँ पे इंसेक्ट है, जैसा यहाँ पर इंसेक्ट है उसके अकॉर्डिंग में जो हमारा फ्लावर था उसने क्या करा, यहाँ पे को इवोल्यूशन शो करा कि भाई बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा पॉलिनेशन हो, मैं अपने आप अपने पोलन ग्रेन को उठा के कहीं और नहीं रख कर आ सकता हूँ, तो मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं को इवोल्यूशन शो करूंगा। को इवोल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में हुई है, यहाँ पे इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में हुई है कि जैसा इंसेक्ट होगा, जैसा मेरे आने वाला इंसेक्ट हो, क्या कि अगर कोई इंसेक्ट कैसा है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसेक्ट को पसंद है कि भाई उसकी जो फ्लावर्स के ऊपर जिसके ऊपर वो रह रहा है उसकी स्मेल कैसे, उसकी स्वीट स्मेल हो, अच्छी मीठी मीठी खुशबू हो, तो फ्लावर ने क्या करा, उसने फ्रेग्रेंस जो निकाली वो स्वीट स्मेल निकाली। मगर अगर वही हम बात कर दे कि कोई दूसरा एनिमल आ गया, कोई दूसरा ऐसा इंसेक्ट आ गया जिसको स्वीट स्मेल नहीं पसंद, उसे फाउल स्मेल पसंद है, फाउल स्मेल जो हमें बहुत प्लीजेंट ना लगे, उसे गंदी स्मेल प्रेजेंट है, तो फ्लावर क्या चाहेगा कि उसको फ्रेग्रेंस करे, नहीं, वो कहेगा कि भाई अब मैं भी फाउल स्मेल निकाल लेता हूँ, बिकॉज जो मेरा पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको क्या पसंद है, उसको तो भाई फाउल स्मेल पसंद है, तो मैं फाउल स्मेल निकालूंगा। तो प्लांट यहाँ पे क्या करे, एनिमल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इंसेक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर रहा है ताकि उसके पॉलिनेशन के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, उसको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमने इसको कोइवोल्यूशन कहा, बिकॉज जैसा यहाँ पे इंसेक्ट है उसके अकॉर्डिंग में प्लांट अपने अंदर मॉडिफिकेशन ला रहा है, अपने अंदर इवोल्यूशन ला रहा है ताकि यहाँ पे पॉलिनेशन को इजीली अचीव करा जा सके। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, म्यूचुअलिज्म। पर म्यूचुअलिज्म तो है ही, पॉइंट हमारा करेक्ट है, बट म्यूचुअलिज्म से ज्यादा ये अपने आप में क्या है, कोवेल्यूशन का एग्जांपल है। बिकॉज हमसे यहाँ पे एसोसिएशन से ज्यादा यहाँ पे क्या बोला गया, स्पेसिफिकली मेंशन करा है एंटोनोमस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे कोएवोल्यूशन शो हो रही है, तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज कमर्शियलिज्म। ये क्या हो गया भाई, कमर्शियलिज्म नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज कमर्शियलिज्म कब होता, जब यहाँ पे एक स्पीशीज का होता बेनिफिट और एक को कुछ भी नहीं होता, ना नुकसान ना फायदा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, दोनों का फायदा हो रहा है ना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि दोनों का ही फायदा हो रहा है, दोनों का ही फायदा हो रहा है। बट यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में थोड़ा सा अलग केस होता है। ये अलग क्यों है कोऑपरेशन म्यूचुअलिज्म से, बिकॉज अगर ये दोनों स्पीशीज, जो दो यहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट है ना, वो अकेले अकेले भी रह सकती हैं, मगर अगर साथ में होंगी तो एक दूसरे को बेनिफिट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, ये पॉइंट हम समझे यहाँ पे। बट ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे अकेले नहीं रह पाएगा भाई, फ्लावर अकेले कैसे रहेगा, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। नेक्स्ट इज कोएवोल्यूशन, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो अवर करेक्ट आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।